बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अयाज अमीर साहब ने अपने कॉलम के अंदर जिस तरह से नून लीग की बैंड बजाई है, उसके साथ साथ उन्होंने न्यूट्रल्स को जिस तरह से आईना दिखाया है, इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह से परवेज इलाही को दाद दी है, परवेज इलाही को जिस तरह से जुर्रत, उसकी बहादुरी को जिस तरह से खराज एक तरह से सलाम पेश किया, उसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा हकीकत के ऊपर मबनी एक कॉलम आज लिखा है रोजनामा दुनिया में। वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसको पढ़ने के बाद आप बखूबी आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह से मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, सिर्फ अना और जिद की वजह से कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से खेल से निकाला जाए, उनको मिटाया जाए, उनको जो है अगले इलेक्शन से पहले आउट कर दिया जाए। तो इस सब का जो है अपना जो इस पूरी कीमत है पूरा मुल्क अदा कर रहा है, पूरी कौम अदा कर रही है। और इसके साथ साथ अयाज अमीर साहब ने कहा है कि ये जो वो लोग हैं जो अक्लमंद अपने आप को समझते हैं, ये उनको समझना होगा कि इस वक्त अवाम किसके साथ खड़ी हुई है, अवाम जो है क्या चाह रही है। तो इस हवाले से अयाज अमीर साहब ने बड़ा जबरदस्त जो है कॉलम लिखा है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। मगर यहां जो है उन्होंने जो बात लिखी है अपना पंजाब असेंबली के हवाले से, जो एतमाद का वोट था, इस हवाले से भी उन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अयाज अमीर साहब कहते हैं कि अब सब कुछ धरे का धरा रह गया है। राना सनाउल्लाह और मरहूम सदर रफीक तारड़ के हुनहार पोते अता तारड़ पंजाब असेंबली की मेहमानों की गैलरी में ऐसे घूरे जा रहे थे जैसे वो नजर डालेंगे और पंजाब असेंबली के मेंबरान घायल हो जाएंगे। लेकिन जूं जूं रात गुजरी चेहरे लटकने लगे, क्योंकि पता चल गया था कि खेल हाथ से जा चुका है। खेल ने हाथ से जाना क्या था? नून लीगियों के हाथों में खेल आया कब था? सब कुछ ज़बानी जमा खर्च था। पेशेमानी अब इतनी है कि छुपाई नहीं जा रही, क्योंकि बात अब पंजाब असेंबली से आगे जा चुकी है। इंतखाबात की राह में कितनी देर बंद बांधने की कोशिश जारी रहेगी? पंजाब असेंबली की तहलील इनसे रुक ना सकी, क्या इंतखाबात की राह रोक सकेंगे? ये अयाज अमीर साहब ने बड़ा जबरदस्त कहा कि आखिर कब तक ये जो है इंतखाबात से भागेंगे, अगर कब तक जो है ये अपना अदालतों के पीछे छुपेंगे, आखिर कब तक जो है इलेक्शन कमीशन का सहारा लेंगे। मगर एंड दी एंड इनको जो है इंतखाबात करवाने होंगे, और इंतखाबात जब होंगे तो आवाम फैसला करेगी कि वो किसके साथ होते हैं। आगे अपना न्यूट्रल्स के हवाले से कहते हैं कि न्यूट्रल तो बड़े दावा कर रहे थे कि हम जो है अपना सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से जो है अयाज अमीर साहब लिखते हैं कि ये भी देखिए कि न्यूट्रल होने के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन चौधरी परवेज इलाही को बात समझाने की खातिर 2 बार रावलपिंडी बुलाया गया, और यार दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि यह भी कभी हो सकता है कि इशारा रावलपिंडी से आए और गुजरात के चौधरी इशारे का मफहूम ना समझ सकें। आगे अयाज अमीर साहब बड़ी जबरदस्त बात लिखते हैं, और लिखते हैं कि लेकिन नई तारीख रकम हो रही है, और चौधरी परवेज इलाही ने अपनी तवील सियासत का एक नया बाब शुरू किया है, जिसमें बड़ा हाथ उनके बेटे मोनस इलाही का है। सियानू का कमाल देखिए कि चौधरी परवेज इलाही की फैमिली को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया, और मोनस इलाही के एक करीबी दोस्त को उठा लिया गया, और जैसे कहा जा रहा है कि दौरान गैर कानूनी हिरासत उन पर ज्यादती भी की गई। कौन समझाए हमारे अक्लमंदों को कि ऐसे हरबों का वक्त जा चुका है। जो तरकीबें पहले बार आवर साबित होती थी, अब बेकार होती जा रही हैं। सियासी माहौल बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। पिछले महीनों में जिस अंदाज से हमारे प्रधानों और अक्लमंदों को ललकारा गया, जो बातें उन्हें कहीं गई, पहले कभी ऐसा हुआ था? और ये जो चौधरी परवेज इलाही ने स्टैंड लिया, ये तीसरी बार है कि अक्लमंदों को मुंह की खाना पड़ी है। इसके साथ साथ आगे जो है अपना अयाज अमीर साहब लिखते हैं अपने कॉलम के अंदर कि कोई बताए तो सही कि जिनको तमाशा लगाने इस्लामाबाद में बिठाया गया, उनके पल्ले कुछ रह गया है, और जो सारे ड्रामे के असल मोहरक हैं, उनके पल्ले भी कुछ रह गया है। बात कॉमन सेंस की है, लेकिन कॉमन सेंस नामी चीज यहां से मुकम्मल गायब हो चुकी है। देखना तो चाहिए था तेल को और तेल की धार को, यानी ड्रामा रचाने वाले एक तरफ खड़े और आवाम की वाज़ेह अक्सरियत
दूसरी तरफ है मुस्तकबिल में क्या होता है हम कुछ नहीं कह सकते, पाकिस्तान का क्या बनता है ये आगे की बातें हैं। फिलहाल तो सनद याफ्ता बेवकूफ़ भी समझ चुके हैं कि अवाम कहाँ खड़े हैं और अवाम क्या चाहते हैं। इलेक्शन होंगे तो एक ही बगल बजेगा, तबले की थाप एक ही किस्म की होगी। ये उनकी खाम ख्याली है कि जो होने वाला है वो रोका जा सकता है, लेकिन लगे हुए हैं कि कोई हरबा काम आए। जब चौधरी परवेज इलाही जैसे आदमी ने आपकी बात नहीं मानी तो इससे आपको अंदिया नहीं मिलता कि हालात यकसर बदल चुके हैं और हालात जो भी हों कम अज कम आपके हाथ में नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक अक्लमंदों का सवाल है उन्होंने नहीं बदलना। देखिए कैसा खेल कराची में जारी है। एमक्यूएम के दड़ों को फिर से इकट्ठा किया जा रहा है। एमक्यूएम की शायद किस्मत यह है कि अक्लमंदों ने उसे इस्तेमाल करना है। जनरल ज़ियाउल हक ने जो है इनको बनाया पीपल पार्टी को खत्म करने के लिए। अब उसी एमक्यूएम को दोबारा जो है पीपल पार्टी को जो है जिज करने के लिए जो है ये उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी इंजीनियरों की कोई तरकीब कामयाब नहीं हुई। मुल्क की जो हालत हो चुकी है इसमें सियासी इंजीनियरिंग का बड़ा हाथ है। होना तो ये चाहिए था कि इतनी नाकामियों के बाद कुछ सबक सीखा जाता, इन हरबों से हरबा सोचने वाले बाज आ जाते, लेकिन पुरानी आदत इतनी जल्दी कहां बदलती हैं। आगे जो है अपना अयाज अमीर साहब जो है लिखते हैं कि कुछ करने की सलाहियत होती तो मुल्क के हालात इतने ना बिगड़ते, लेकिन जो कुछ इन 8 माह में हुआ है उसकी नज़ीर हमारी तूफानों से भरी तारीख में नहीं मिलती। जो कुछ हुआ नागानी हुआ। किसको खबर थी कि आपने ये सब करना है, और फिर जब आपने ये कारनामा कर दिया किसको पेशगी खबर थी कि नताइज मुल्क की तबाही की शक्ल में उभरेंगे। सियासत को अपना रुख मुतय्यन करने दें। आपकी रहनुमाई बहुत हो चुकी और इसके नताइज भी कौम ने देख लिए। उसके साथ साथ आगे जो है अयाज अमीर साहब लिखते हैं कि जो खूबसूरत बात हुई है वो ये है कि चौधरी परवेज इलाही ने कोई पेशगी शर्त नहीं रखी। जो किया डंके की चोट पर किया, बगैर तामिल के किया। मीडिया में क्या आ रहा था कि काफ लीग इतनी सीटें मांग रही है वगैरह वगैरह। जिस अंदाज से ये सब कुछ हुआ, चौधरी परवेज इलाही का कद काट जो पहले भी कम न था मजीद बढ़ा है। रिवायती सियासतदान कहलाए जाते थे, अपना एक मखसूस अंदाज था जिसमें रहकर सियासत करते थे। अब जो हुआ है उससे वो पुराना अंदाज तब्दील हो गया है। कमजोरी दिखाते या बेजा मुसलहत का शिकार होते तो वही पुरानी सियासत रहनी थी, लेकिन वो साबित कदम रहे और उस अंदाज से कि पुराने ताने जो उनकी सियासत को दिए जाते थे अब ना दिए जा सकेंगे। तो ये तो तमाम तर चीजें हैं जो अयाज अमीर साहब ने अपने कालम के अंदर लिखी हैं। अयाज अमीर साहब ने बड़ा जबरदस्त कालम लिखा है। उन्होंने बाकायदा एक न्यूट्रल्स को पैगाम दिया है कि अब आप जिस तरह की जो तरकीबें चला रहे हैं, जो आप चालें चला रहे हैं, जिस तरह से आप जो है मंसूबे गढ़ रहे हैं, आप इनसे बाज आ जाएं। इलेक्शन में आप चले जाएं, जिसको आवाम लेकर आए जाए, जो आवाम फैसला करे उसी को कबूल करें। उसके बाद जो है इस मुल्क को आगे जाने दें। आपकी अना और जिद की वजह से ये मुल्क जो है तबाह बर्बाद हो रहा है। आपने जिनको इस्लामाबाद में मुसल्लत किया, इमरान खान साहब को रिजीम चेंज के तहत जिस तरह से हटाया, फिर उन्होंने जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क किया, या आप सबके सामने आपने मीरपुर खास में देखा कि एक शख्स जो है आटे की वजह से, आटा ना मिलने की वजह से जो है मर जाता है। इसी की तरह अब आए रोज वाकयात आ रहे हैं, आए रोज खबरें आ रही हैं कि फलां जगह जो है फलां शख्स ने खुदकशी कर ली। क्यों कर ली? कि मुआशी हालात बदतर से बदतर होते जा रहे थे। अल्लाह न करे कि अगर यही हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, अगर यही न्यूट्रल्स की यही जिद और अना रही, तो ये मुल्क जो है तबाही बर्बादी की तरफ जाएगा। और फिर तमाम जो है लोग, तमाम स्टेक होल्डर जो है हाथ के हाथ जो है अपना, इनके पास कोई चीज़ नहीं रहेगी। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या हालात होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको जिस तरह से आईना दिखाया, इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह से परवेज इलाही को दाद दी है, परवेज इलाही को जिस तरह से जुर्रत, उसकी बहादुरी को जिस तरह से खराज एक तरह से सलाम पेश किया, उसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा हकीकत के ऊपर मबनी एक कालम आज लिखा है रोजनामा दुनिया में, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसको पढ़ने के बाद आप बखूबी आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह से मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, सिर्फ अना और जिद की वजह से
کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے کھیل سے نکالا جائے، ان کو مٹایا جائے، ان کو جو ہے اگلے الیکشن سے پہلے آؤٹ کر دیا جائے۔ تو اس سب کا جو ہے اپنا جو اس پوری قیمت ہے